लेक्चर 1 हमारा हो गया था, अब हम शुरू करें लेक्चर 2। हाँ, पहले लेक्चर में एक गलती हुई थी, हमने बोला था कि चैप्टर नंबर 11 है, एक्चुअली चैप्टर नंबर कितना है आपका 10 है, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो पिंड के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसके द्रव्यमान की वजह से, उसको हम बोले कि वो क्या बोलते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे एनसीईआरटी में दो प्रश्न हैं, ठीक है ना। पहला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, ठीक है ना। वो नियम क्या है, देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। अगर हमारा कोई पिंड, दो पिंड है, ठीक है, जिसका एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान क्या है m2 है। अगर इनके बीच की दूरी क्या है d है, तो इनके बीच जो बल लगता है F, ये होता है G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका है, ठीक है, G m1 m2 अपान उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। और हमने इस पर क्वेश्चंस भी किए थे। अब बात आ गई कि m1 m2 और d, इन सब के बारे में बताया था। m1 क्या है आपका पहले का द्रव्यमान, m2 क्या दूसरे का द्रव्यमान, और d क्या है उनके बीच की दूरी है। g क्या है आपको पता है, g की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक बार दोबारा सुन लीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ से समझते हैं। पहले तो हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, यानी हमारे पास जितने भी कण होंगे या कोई वस्तु होगी, तो हम उसका जो द्रव्यमान मानेंगे, उसका द्रव्यमान मानेंगे उसके सेंटर पे यानी केंद्र पे स्थित है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान हम कहाँ मानेंगे, उसके केंद्र पे निहित है, ठीक है ना। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है m e, ठीक है ना। ये इसलिए बोलते हैं मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, यानी m e। इसकी जो त्रिज्या है वो होती है r e से हम लोग डिनोट करेंगे r e, ठीक है ना। देखो एक तो अभी हम पृथ्वी को गोल ही मानेंगे, ठीक है ना, पर पृथ्वी क्या होती है, आपके जो पोल होते हैं ध्रुव, उससे क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या ये आपका होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इतनी पृथ्वी की त्रिज्या होती है। इसको अगर मीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। चेंज करेंगे मीटर में क्या होगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 64 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पे कोई, इसके सतह पे कोई कण हो यानी पिंड हो, उस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैं मान लेते हैं एक आपका पिंड है, ठीक है, छोटा सा। हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको दिखे, क्योंकि पृथ्वी के कंपेयर में हम लोग क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं आपका इसका द्रव्यमान क्या है m है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस पर कितना बल लगेगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे डील करेंगे कि मान लीजिए एक कण क्या है यहाँ है, दूसरा कण क्या है ये, नहीं आपका अर्थ का जो पूरा द्रव्यमान मानेंगे कहाँ मानेंगे, इसके केंद्र पे यहाँ पे। तो बताइए इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी d, वो किसके बराबर होगा, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है ना। अब वही लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाएंगे बीच, तो इनके बीच जो बल लगेगा F, ये होगा G, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान उस कण का द्रव्यमान डिवाइड बाई उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। उनके बीच की दूरी क्या है d किसके बराबर होगा, उसकी त्रिज्या के बराबर होगा ना, यानी r e का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, इतना ही बल लगेगा, ठीक है ना। अब कुछ और बात है, जैसे कि अगर हमारा दो चीज़ें होती हैं, अभी आप इतना ही समझो, वो आप 11 में बहुत डिटेल में समझोगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, वो सब चीज़ें आप में आगे की क्लास में है। बस इतना समझिएगा, अगर आपके पास एक ऐसा है, ठीक है ना, इसे समझ लेते हैं। एक आपका इस टाइप का पिंड है
दूसरा क्या इस टाइप का पिंड है, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी ए वाली नहीं होगी, नहीं, इनके बीच की दूरी होगी जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी, यानी ए वाली दूरी होगी इसके बीच, ठीक है, डी। तो याद रखिएगा कि हम मानते हैं किसी भी जो कण है उसका द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। जबकि इन सब चीज़ों से हट के भी कुछ चीज़ें होती हैं, हम उन सब पे बात करेंगे 11th क्लास में, अभी तो इतना ही जानिए, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद रखना है, ठीक है ना। पृथ्वी का मास भी याद रखना है, हम वो बताएंगे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि गैलीली ने बताया था कि अगर एक बड़ा सा पिंड हो और एक छोटा सा पिंड हो, दोनों अगर समान ऊंचाई से छोड़ा जाए, दोनों बराबर समय पे नीचे गिरेंगे, यानी समतल पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि उनका जो है गुरुत्वीय त्वरण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, यानी दोनों समान त्वरण से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम वो चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना। अब हम ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है ना, एक इधर, ठीक है ना। हम ये मानेंगे कि जो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है कहाँ पे है, उसके केंद्र में है, ठीक है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने बताया था कितना होता है, इसको हम लोग लिखेंगे ma से, यानी मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये पृथ्वी का आपका द्रव्यमान कहाँ पे निहित है, मानेंगे इसके केंद्र पे, ma, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसकी त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या होती है आपकी 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि जो भी समतल पे, मान लीजिए कि एक यहाँ पे है, ये देखो मैं बड़ा बना रहा हूँ, बट पृथ्वी के कंपेयर में हमें कभी पृथ्वी जो है गोल नहीं दिखती, ठीक है ना। गोल है भी नहीं मान लेते हैं, अभी हम इसमें गोल ही मान के चल रहे हैं। जो है हम यहाँ पे अपना जो बना रहा हूँ इमेज ना, ठीक है ना, इसका इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कैमरे में दिखे, ठीक है ना। बाकी पृथ्वी के साइज़ में हमारी साइज़ में बड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए हम उसे कंपेयर में इतना बड़ा नहीं बना सकते ना, तो इसलिए बना रहे ताकि आपको दिखे, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इसका मान लेते हैं द्रव्यमान कितना है, यम है, ठीक है ना, कितना यम, मान लो 30 kg के आसपास मान लेता हूँ। और इसका द्रव्यमान क्या है, इसके डबल है, यानी इसके कैपिटल एम है, चलो कैपिटल एम ही रखते हैं, ठीक है ना। इसका स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम है, मतलब उसका मास जमा लेते ज़्यादा है, इसका क्या है कम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मोटा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब समझते हैं, अब बात करेंगे इस यम पे कितना बल लग रहा है। तो बताइए, हम पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ मानेंगे, यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो हम इसको ऐसा समझेंगे ना, एक पिंड यहाँ पे है जिसका मास क्या है, यम है, एक पिंड कहाँ पे, यहाँ पे, जिसका मास क्या है, यम ही है, क्योंकि हम पृथ्वी का पूरा मास कहाँ मानेंगे, उसके केंद्र पे है। इनके बीच दूरी क्या होगी, इनके बीच दूरी होगी डी, ए इसकी त्रिज्या के बराबर होगी आर ई के, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच अट्रैक्शन बल लगेगा ना। इसलिए देखो, कोई चाहे जहाँ पे रहे, यहाँ पे कोई व्यक्ति है तब भी इसको केंद्र की तरफ बल लगता है, यहाँ पे रहेगा तभी केंद्र की तरफ बल लगता है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल का महत्व, इन सब पे बताएंगे कि उसकी वजह से हम लोग क्या है, पृथ्वी पर टिके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। अभी यहाँ समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है ना। ये यहाँ, ठीक है ना, इनके बीच जो बल लगेगा, यानी इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, उतने ही बल से ये जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो बल लगेगा ना, बल, ये क्या हो जाएगा, जी यम, मैंने M1 M2 यम ई, इनके बीच क्या है, आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये किस पे बल लग रहा है, इस पे लग रहा है, और उतना ही बल क्या लग रहा है, धरती पे लग रहा है, ठीक है ना। अब बात करेंगे त्वरण, चलो इसको यहाँ में लिखता हूँ, द्रव्यमान यम पर त्वरण, तो त्वरण क्या होगा, हो जाएगा यम पर लगने वाला बल डिवाइड बाई क्या, द्रव्यमान, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु का जो त्वरण होता है ना, ए, वो क्या होता है, उस पर लगने वाला बल बट्टे उसका द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ त्वरण निकालते हैं, कितना आ रहा है, ए आएगा, एफ की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पे
जी यम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई क्या, आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान का से डिवाइड करेंगे, तो द्रव्यमान द्रव्यमान कट गया, ठीक है ना। तो कितना त्वरण आ गया ए पे, यानी इस आपके द्रव्यमान यम पे कितना त्वरण आ गया, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ समझते हैं, त्वरण आ गया जी अर्थ का द्रव्यमान अर्थ की त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हम समझ गए, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कि इस पे इतना लग रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं ए बड़ा मास है, इस पे कितना लग रहा है ये भी देख लेते हैं। चलो अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक पिंड हो गया, जो आपका यम हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर ई। हम मानेंगे ना पृथ्वी का जो पूरा मास है उसके केंद्र पे निहित है, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो बल लगेगा, बल किस पे, यानी जितना बल से इस द्रव्यमान को जो है आपकी अर्थ है अपनी तरफ आकर्षित करेगी, उतने ही बल से ये द्रव्यमान इस अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जी यम ई यम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करेंगे त्वरण, पिंड यम पर त्वरण, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए डैश, ये क्या हो जाएगा, पिंड यम पे बल और पिंड यम का द्रव्यमान, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे देखो त्वरण इक्वल टू हो जाएगा, इस पे बल कितना आया, जी यम ऑफ अर्थ यानी इसका द्रव्यमान बट्टे क्या, आर ई का स्क्वायर, ये तो बल हो गया। अब किससे डिवाइड करेंगे उसको, उसके द्रव्यमान से यानी यम से, तो यहाँ से यम कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए डैश क्या आया है आपका, जी यम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ए भी किसके बराबर आया है, देखो यही वैल्यू ए के बराबर आई है, ठीक है ना, ए, और इसी को बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो हमारा जो जी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, जी यम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, चाहे मैं हूँ, चाहे ट्रक है, चाहे उससे भी ज़्यादा द्रव्यमान वाला कोई वस्तु है, सब पे जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो क्या लगेगा, इतना ही लगेगा, जी यानी इसके बाद क्या है, यम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी को क्या बोलते हैं, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी नियतांक, ठीक है ना। उसके बाद यम ई क्या है, द्रव्यमान किसका, अर्थ का, आर ई क्या है, अर्थ की त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो जी इतना त्वरण का वैल्यू क्या होता है, यानी उसका मान क्या होता है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है ना। अब उसको समझ, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने निकाला ना कि चाहे छोटा पिंड हो चाहे बड़ा पिंड हो, सब पे जो है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो है, यानी जो आपका गुरुत्वीय बल लगता है वो अलग अलग लगता है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है सब पे क्या लगता है, बराबर लगता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। देखो पृथ्वी के तल पे गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा, जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। पहले हम समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है पृथ्वी के तल पे, ठीक है ना। अभी हमने उसको बताया भी था, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस टाइप की चीज़ें कि पृथ्वी के तल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालेंगे, आप बताओ, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक पिंड है जिसका मास क्या है, यम है, हम पृथ्वी का मास कहाँ मानेंगे, यानी उसका केंद्र द्रव्यमान मानेंगे उसके केंद्र पे, इनके बीच दूरी क्या है, आर ई है, ठीक है ना। आप यहाँ भी कोई द्रव्यमान ले सकते हो, तब भी क्या होगा, दूरी आर ई होगा, मास से होगा, ठीक है ना। अब इनके जो बीच बल लगेगा, बल तो कितना हो जाएगा, जी यम1 यम2 डिवाइड बाई उनके बीच की दूरी का स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी एक पिंड आपका यमी हो गया, हम बताए कि पृथ्वी का जो है केंद्र पे उसका द्रव्यमान मानेंगे। दूसरा पिंड क्या हो गया, यम, उनके बीच दूरी क्या है, हो गया आर ई हो गया, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इतना ही बल लगेगा इस पे, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करेगी, उतने ही बल से ए पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है ना। हमने ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ। अब बात करेंगे त्वरण, ठीक है ना।
चलो यहाँ से थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, ठीक है ना। पिंड यम पर त्वरण कितना लग रहा है, ठीक है ना। त्वरण ए बोल दें अभी, ठीक है ना। ए इक्वल टू हो जाएगा बल बटा क्या, द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, जो आपका ए आएगा वो आ जाएगा बल कितना है, जी द्रव्यमान ऑफ अर्थ यम अपान आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बल हो गया, उससे क्या करेंगे, द्रव्यमान से इसको डिवाइड करेंगे, तो यम कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जी यम ई बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। हमने बताया जो आपके त्वरण आएगा इसी को बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इसकी मान की बात करते हैं, जी कितना है हमारा, जी कैपिटल ए स्मॉल जी है, क्या आपका कैपिटल जी है, यम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इस वैल्यू को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको मान निकालते हैं इसका, देखो यहाँ पे जी इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू यमी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है ना, डिवाइड बाई पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है क्या होती है 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर ना। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है कि ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं एक क्लास अलग से लूँगा, ठीक है ना। हो सकता है कि अगली क्लास ही हो जाए जो पूरे मैथ्स के बारे में बताएगा, जो आपके 9th में मैथ यूज होगा, ठीक है ना। तो अब इसको आपको खुद ही करना है और ये वैल्यू आएगी 9.8, ठीक है ना। और एक बात और, ठीक है ना, आप ऐसे कैलकुलेशन तो सीख ही जाओ, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना कि हमारे जितने भी आगे की पढ़ाई होगी ना उसमें कैलकुलेशन इसी तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर वाले जितने भी चीज़ें होती हैं, रूट वाली जितने भी चीज़ें होती हैं, ये सब आप अच्छे से सीख लो। और 9th में आपके है भी ये सब चीज़ें, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, ठीक है ना। क्या महत्व है समझिए, हम कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, ये आपकी धरती है, ठीक है ना। अर्थ सबको क्या करती है, अपने केंद्र की तरफ खींचती है। कहाँ खींचती है, अपने केंद्र की तरफ। इसलिए हम क्या है, पृथ्वी से बंधे रहते हैं। तो पहला क्या होगा महत्व, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम पृथ्वी से बंधे नहीं होते, हम उड़ने लगते, ठीक है ना। चलो पहला हो गया, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम पृथ्वी से बंधे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है उसको अभिकेंद्र बल नहीं मिलता। हमने बताया था ना, जब पृथ्वी चारों तरफ घूमती है तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जब घूमता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक आकर्षण बल लगता है। वही आकर्षण बल क्या देता है, इसको अपकेंद्र बल देता है, जिसकी वजह से वह इसके चारों तरफ गति करता है, यानी चंद्रमा की गति। ठीक है ना। तीसरी चीज देखो, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ठीक है ना, तो जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, हवाएं, ठीक है, तो हवाओं का कौन बल लगा रहा है अपनी तरफ, पृथ्वी लगा रही है। तभी तो कुछ ऊपर तक क्या है, हवाएं हैं, जो अपना वायुमंडल है, उसके बाद तो हवाएं ही नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे अभी बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बहुत कम लगता है, इसलिए वहाँ पे हवाएं कम है, ठीक है ना। तो उन सब पे बात करेंगे। तो तीसरा क्या है, वायुमंडल का होना। अगर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है तो क्या होता, तो हवाएं भी नहीं होती, फिर क्या होता, फिर मानव नहीं होते। ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि और बता रहा हूँ, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता, तो जो हमारे सेटेलाइट्स हैं, सेटेलाइट क्या होते हैं ना, पृथ्वी की अलग अलग कक्षा में क्या करती हैं, इसे मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो हम ये सब भी नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना। सेटेलाइट का मतलब है कि जिससे हम लोग पहले टेलीविजन टीवी वगैरह चलती थी, तो उसका जो है ना
पूरा कनेक्शन, यानी जो वहाँ से रेडिएशंस आती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन वगैरह सब सेटेलाइट से ही कनेक्टेड है। पर जो आने वाला टाइम है वो पूरा ही सेटेलाइट से ही होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देख रहे होगा ना इलान मार्क्स वगैरह क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सेटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है ना। वो चाह रहे हैं ना कि पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी आपका फ़ोन कॉल से लेकर डेटा तक, तब कहाँ से जाए, सब सेटेलाइट से ही आए, ठीक है ना। तो अब यह है कि जो आपकी सेटेलाइट हैं वो पृथ्वी की कक्षा में घूमती हैं, उन पर जो एक आकर्षण बल लगता है उस वही क्या देता है, इसको अभिकेंद्र बल देता है, जिसकी वजह से वह इस सर्कुलर पाथ में मूव कर पाती हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁴ kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। जितना पृथ्वी चंद्रमा पे बल लगाएगी उतना जो है चंद्रमा पृथ्वी पे बल लगाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है, ठीक है ना। पृथ्वी, ये आप क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है, ठीक है ना। और जब हम लोग दूरी लेते हैं ना, वो पृथ्वी के केंद्र से और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी लेते हैं। ये कितना दिया है आपका, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर ना। तो हमें पता है अगर हमारे पास दो पिंड हो m1 और m2, उनके बीच जो बल लगता है होता है g m1 m2 डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच जो बल लगेगा हो जाएगा g, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान इनटू मास ऑफ मून चंद्रमा का द्रव्यमान बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे g की वैल्यू दिया है 6.7, होता क्या है 6.67 × 10⁻11 होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसी को वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे F हो जाएगा इनके बीच जो बल लगेगा, ठीक है। g की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया है 6.7 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -11, ठीक है ना, इनटू मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ जो है 6.6 × 10⁻24। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.4 × 10⁻22 kg है ना। अच्छा, इसके बाद इनकी दूरी कितनी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है ना। देखो हम लोग सबको SI यूनिट में रख रहे हैं ना, तो इसको भी क्या करेंगे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट क्या होता है, दूरी का, मीटर होता है। तो हो जाएगा 3.84 × 10⁵ इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 मीटर। किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10⁻3 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻3 का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 3.84 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3.84 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब जो आपका बल आ जाएगा, देखो करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इन सब पे काम करूं, ये सब आपका काम है, ठीक है ना। सॉल्व करना, कैलकुलेशन तो आप सीख ही रहे हो, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ इस टाइप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 6.7 है, इंटू 6 को इधर कर लेते हैं, इंटू क्या करते हैं 7.4 कर देते हैं, ठीक है ना, इंटू देखो 10 की पावर -11 है, -11 रखते हैं। यहाँ पे क्या है 10 की पावर 20, यहाँ प्लस 10 की पावर 24 प्लस क्या कर दें 22। सबको अगर 10 की पावर x है इंटू 10 की पावर y है इंटू 10 की पावर z है, सबको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड बाय। देखो इसका हो जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है ना। यहाँ से देखो 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा 10 की पावर 16, ठीक है ना। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बल, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे ना तो एक काफ़ी अच्छा खासा बल लगता है। अब यही बल जो है चंद्रमा को अभिकेंद्र बल देता है, उसकी वजह से क्या होता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो। हमने कहा था कि हम एक मैथमेटिक्स का क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जिससे आपकी बेसिक जो है इस पर
जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमको निकालना होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना बल लगता है, हमें पता है पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान हम देख लेंगे कितना है, इनके बीच की दूरी देख लेंगे, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, जो भी हम पढ़ रहे हैं हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करें, उससे हमारा क्या होगा ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा करने से हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया, हमने ये भी पढ़ लिया कि पृथ्वी के तल पर पृथ्वी के द्वारा कितना लगता है, क्या गुरुत्वीय त्वरण, वो आया था 9.8, ठीक है ना। हमने पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला पढ़ा था, G इक्वल टू आया था हमारा G इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना। हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व किए थे तो हमारा आया था G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और हमने गद्य के चैप्टर में भी इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका होमवर्क है, द्रव्यमान क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा, और भार क्या होता है, ठीक है ना। आप पढ़िए, इसके बाद मैं इस पे बहुत डिटेल में बात करूंगा, द्रव्यमान और भार पे, ठीक है ना। हमने बताया था, एक बार द्रव्यमान के बारे में बता रहा हूँ। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का के जड़त्व का माप है, ठीक है ना। ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो क्या होगा, ज़्यादा जड़त्व होगा, कम द्रव्यमान होगा तो क्या होगा, कम जड़त्व होगा, ठीक है ना। अब भार के बारे में बात करेंगे। भार ऐसे बता दे रहा हूँ छोटा सा, भार होता क्या है, किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो बल लगता है उसे बोलते हैं भार, ठीक है ना। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो है जो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है अर्थ पे ना, इन धरती पे, उससे लगभग 6 गुना कम होता है चंद्रमा पे, ठीक है ना। तो इन सब पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक।